साथियों नमस्कार। हमें अपने व्यवहार में बदलाव के लिए मानव प्रकृतियों की समझ रखना क्यों आवश्यक है। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। किस प्रकृति के लोग दूसरों से काम करवाने में उस्ताद यानी माहिर होते हैं। जब सशक्त क्रोधी प्रकृति व्यक्तियों के बारे में समझ लेता है, जब सशक्त क्रोधी प्रकृति का व्यक्ति प्रकृतियों के बारे में समझ लेता है, तो वह अपने नेतृत्व को विविध प्रकृतियों के लोगों के अनुरूप ढाल सकता है। अगर वह प्रकृतियों के बारे में अपरिचित रहेगा, तो वह सशक्त क्रोधी व्यक्तियों को ही अपने आसपास रखेगा और कमजोरों को पीछे कर देगा। सशक्त क्रोधी व्यक्तियों के लिए यह समाधान बताया गया है कि वे लोगों के साथ चालबाजी करने की आदत को छोड़ दें। सशक्त क्रोधी व्यक्ति दूसरों से काम करवाने में उस्ताद होते हैं और उन लोगों को यह एहसास भी नहीं होता है कि उनके साथ चालबाजी की गई है। लोकप्रिय आशावादी प्रकृति के व्यक्ति लोगों से काम करवाने के लिए आकर्षण का सहारा लेते हैं, जबकि सशक्त क्रोधी प्रकृति के व्यक्ति चालबाजी का इस्तेमाल करता है। जाहिर है, लोकप्रिय आशावादी एवं सशक्त क्रोधी सम्मिश्रण वाला व्यक्ति इतने आकर्षक अंदाज में चालबाजी करता है कि आप यह सोचने लगते हैं कि यह विचार तो आपका ही है। उदाहरण के तौर पर, जब मैरिटा 12 साल की थी तो वह जीसस मार्च में जाना चाहती थी और पूरे दिन चलने वाला था। मैं उसे नहीं जाने देना चाहती थी जब तक कि मुझे वह चिट्ठी नहीं मिली। चिट्ठी में लिखा था कि मैरिटा को जीसस मार्च में जाने दो। अगर तुम यह सोच रही हो कि मैं कौन हूं, तो मैं बता दूं कि मैं ईश्वर हूं। मैं उसके साथ रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। अगर तुम उसे जाने दोगी तो वह शनिवार को तुम्हारा काम कर देगी और तुम्हारे काम को ईश्वर का वरदान हासिल होगा। मैं जानता हूं कि तुम मैरिटा को नहीं रोक सकोगी और जाने दोगी। ईश्वर की इच्छा का भला कौन विरोध कर सकता है। लॉरेन में मैरिटा से भी ज्यादा सशक्त क्रोधी प्रकृति है। लॉरेन में मैरिटा से भी ज्यादा सशक्त क्रोधी प्रकृति है। वह बहुत ही
निपुण चालबाज है। एक दिन उसने मेरे सामने एक काल्पनिक सवाल रखा। उसने अपनी कुतिया मोनी के बारे में पूछा, अगर मोनी के अगले पिल्ले होंगे तो आप किसे ज्यादा पसंद करेंगे? पाम स्प्रिंग वाले चैंपियन कुत्ते के पिल्ले या सड़क के आवारा कुत्तों के पिल्ले? मैं इस सवाल का जवाब देने में झिझक रही थी, क्योंकि मैं निश्चित रूप से कुत्ते के पिल्ले नहीं चाहती थी जिन्हें खिलाने और सफाई की जरूरत पड़े। अगर मुझे विकल्प चुनना ही पड़े, जो मैं निश्चित रूप से नहीं चाहती थी, तो मैं निश्चित रूप से सड़क के आवारा कुत्तों के बजाय चैंपियन का पिल्ला ही चाहूंगी। लॉरेन फौरन इस बात से सहमत हो गई। मैं जानती थी कि आपका नजरिया भी यही होगा। अब बुधवार को मैं इसकी व्यवस्था करने जा रही हूं। मुझे इसके लिए $350 की जरूरत होगी और आप इसका इंतजाम 2 तरीकों से कर सकती हैं। आप या तो मुझे पूरे पैसे दे सकती हैं या फिर मैं आपके पिल्ले के अधिकार अपने पास रख सकती हूं, जिससे कुछ साल में भरपाई हो जाएगी। मैं स्तब्ध रह गई। 2 मिनट पहले मैं पिल्लों के बारे में सोचने तक को तैयार नहीं थी। 2 मिनट पहले मैं पिल्लों के बारे में सोचने तक को तैयार नहीं थी और अब मैं पिल्ले पैदा करने के कारोबार में सोचने लगी थी। मैंने खुद को संभाला। मेरी सशक्त क्रोधी प्रकृति ने दृढ़ता से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मुझे लगा कि मैं जीत गई हूं। लेकिन सशक्त क्रोधी व्यक्ति हार नहीं मानते हैं। लॉरेन ने सड़क के एक सामान्य कुत्ते से मोनी के पिल्ले पैदा करवा दिए और मुझे क्रिसमस पर एक छोटा सा पिल्ला दे दिया। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हां, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।